हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट जो है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं उसी चैप्टर का, जो कि है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में जैसे कि नाम कहता ही है कि ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुमने बहुत पहले सुना भी होगा फिजिक्स के स्टार्टिंग में। साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब सुने होंगे तुमने। ठीक है, तो वो सब हम लोग और डीपली अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद प्रूफ्स एंड विद एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन उस पे आने के पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्या है हमें इस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, कोई भी किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन बताना होगा तो हमें ऑफकोर्स हमें कोई चीज का अगर लोकेशन बताना है तो हमें किसी का रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बता रहे हैं वो लोकेशन चाहिए होगा। जैसे कि अगर तुम्हें किसी ने पूछा रास्ते पे कि यहाँ से जाने का इधर का रास्ता बताओ, तो तुम ऑफकोर्स जहां पे खड़े हो वहीं से तुम लोग बताओगे कि यहाँ से राइट लेना, यहाँ से लेफ्ट लेना, जो भी है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें सोचना है कि हमें कोई भी अगर पॉइंट का अगर लोकेशन बताना है तो हमें कोई रिस्पेक्ट, कोई जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे वो पॉइंट हमें चाहिए होगा। यूजुअली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो यही प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें एक रेफरेंस फ्रेम देता है ताकि हम लोग कोई भी पॉइंट को लोकेट करना चाहें तो हम लोग एक पर्टिकुलर जो फिक्स पॉइंट होता है, जो यूजुअली ओरिजिन होता है, उसके रिस्पेक्ट में लोकेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो सबको पता ही है। इनफैक्ट हमने वेक्टर्स और 3D जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया भी था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल और जेड एक्सिस अंदर बाहर, ऐसे इस तरीके से तीन टाइप ऑफ एक्सिस ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब देखो यहाँ पे जो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने वाले हैं, यहाँ पे 3D ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बस 2D ज्योमेट्री है। तो 2D में बस एक्स और वाई एक्सिस की ही बात करेंगे। हेंस यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो एक्स वाई ही पॉइंट आएगा। हेंस यहाँ पे पी पॉइंट अगर रहेगा तो यहाँ पे एक्स जो है वो यूजुअली उसको एब्सिसा बोलते हैं, तो उसको डायग्राम बना देना चाहिए। तो ये हमारे पास रहता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सबको पता ही है, ये तो ओरिजिन है। ठीक है, बस फटाफट लिखा के खत्म कर रहा हूं, ये सबको आइडिया तो हो गई। ये पी पॉइंट है, मान लो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास वाई, ये लेंथ, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स, ऐसी चीज तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाई लेंथ और ये पॉइंट है, ये भी फिर एक्स ही लेंथ होगा और ये भी फिर वाई लेंथ होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि होता है हमारा फिक्स पॉइंट, ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे x को यूजुअली बोलते हैं एब्सिसा, सबको पता ही होगा ये तो। ठीक है, और y को यूजुअली बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजुअली सबको आइडिया होगा। नेक्स्ट जो है वो तुम लोग के लिए नया है, जो कि है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ अलग चीजें हैं। ठीक है, तो देखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है क्या, आफ्टर ऑल एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट होता है O, उसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं पोल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो पोल जो होता है इसके अंदर फिक्स पॉइंट होता है। कार्टेशियन में उसको बोलते हैं ओरिजिन, इधर बोलते हैं पोल, इसलिए नाम पड़ा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब एक लाइन होती है जो कि हमारे पास फिक्स्ड रे होती है। अब इसी रे के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे। मान लो वो ओ एक्स है, जो यहाँ पे O जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे जो फिक्स्ड है वो अपने पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इसी तरीके से सपोज हम लोग अभी इसको रोटेट करते हैं। सपोज इस पॉइंट को हमने बताया ये पी पॉइंट है, इसको लोकेट करना है, तो इसको और इसको में जो पॉइंट है जिसको लोकेट करना है आर कॉमा थीटा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कॉमा थीटा नाम से आता है। सेम दो ही वेरिएबल्स, यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई अलग चीज है, यहाँ पे आर एंड थीटा अलग चीज है। अब ये आर एंड थीटा है क्या, तो आर जो है वो जो भी पॉइंट है उसका जो फिक्स पॉइंट यानी पोल से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर। तो कोई भी रैंडम पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आर है। एंड थीटा जो होता है, ये जो ओपी जो लाइन बन रही है उसका ये जो ओ एक्स जो फिक्स्ड रे है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो होता है थीटा। इनफैक्ट एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही होता है, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है,
यूजुअली इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर जो होता है हम लोग उससे हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर। एंड यूजुअली आर जो वैल्यू रहती है वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू रहती है, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस ही है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। सिमिलरली थीटा जो है, जो दूसरा वेरिएबल जो है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, ठीक है, वेक्टोरियल एंगल के नाम से बोलते हैं इसे। और थीटा की जो वैल्यू है, देखो एंगल जो है, अब सोचो एंगल क्या क्या हो सकता है। अगर थीटा 0 हो गया तो यहाँ पे आएगा, 90 हो गया तो यहाँ पे आएगा, 180 तो यहाँ पे, 270 तो यहाँ पे, 360 तो यहाँ पे। तो इसीलिए थीटा का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, क्योंकि 2 पाई पे वापस से वहीं पे आ जाएगा। 2 पाई का अगर पहुंच गया मतलब देखो 0, 90, 180, 270, 360, जैसे 360 पे आया तो वापस से 0 वाली कहानी रिपीट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसका रेंज 0 और 2 पाई के बीच में ही लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पोल के कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्यों उसके कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं रहते? क्योंकि पोल के अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो देखो आर तो देख ही रहा है कि अगर पी पॉइंट अगर पोल पे लाई कर रहा है तो आर तो 0 हो जाएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आर 0 हो गया तो पोलर जो पॉइंट है दोनों मीट हो जाएंगे, एक साथ एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, एंड थीटा कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इसी की वजह से हम लोग कोई भी पोल, मतलब जो भी पोल है क्वेश्चन में, उसकी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करते, इसलिए बोल देते हैं पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पे ये वो ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक पे पूछता है, तो यूजुअली वो पूछता है कि अगर अच्छा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है कार्टेशियन में तो इसे कन्वर्ट करो पोलर में, या फिर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन में। तो इतना ही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए पहले दोनों को एक ही डायग्राम में बनाऊंगा, जैसे कि देखो बनेगा। ये हमारे पास है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो पी पॉइंट है, ठीक है। ये ऑफ कोर्स ये तो पता है, ये एक्स कॉमा वाई मान लो, या फिर इसको ये भी मान लो कि ये आर कॉमा थीटा है। दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे सेम चीज। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट था वो पोल था, यहाँ पे फिक्स पॉइंट ओरिजिन है, तो दोनों को सेम ही चीज मानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अगर इसका लेंथ जो बात की जाए तो ये तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास y, ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास x, सिमिलरली ये बन जाएगा y एंड ये बन जाएगा हमारे पास x। सिमिलरली अगर o एंड p को ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ बन जाएगा r एंड ऑल्सो ये एंगल बन जाएगा थीटा। अब ये देख सकते हो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ट्रायंगल, इसको इस पॉइंट को बोल देते हैं क्यू पॉइंट है, तो ट्रायंगल OPQ। तो इन ट्रायंगल OPQ इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल OPQ में बहुत सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि देखो एक एक करके निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, देखो cos थीटा की बात की जाए ट्रायंगल में तो एडजेसेंट यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r, यानी x की वैल्यू बन जाएगी r cos थीटा। तो सबसे पहली चीज आ रही है हमारे पास इसका रिजल्ट, x की वैल्यू r cos थीटा। सिमिलरली दूसरी चीज देखते हैं, चलो sin थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो sin थीटा कितना बन रहा है, sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो y बाय r यानी y इज इक्वल टू r sin थीटा, राइट। तो दो चीजें आ गई हमारे पास, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। फर्दर और भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हेंस यहाँ पे अगर r की वैल्यू देखोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हो एक और रिलेशन मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ। सिमिलरली एक और अगर रिलेशन निकाले तो tan को ले लो, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो tan में अगर लोगे तो वो आएगा y बाय एक्स, या फिर tan को अगर उस साइड भेजोगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना tan इनवर्स क्या होता है, ये सब क्या टेंशन मत लेना, तुमने शायद फिजिक्स में 2-3 जगह देखा भी होगा tan इनवर्स, बस tan को उठा के यहाँ पे लेना है। हम लोग जब आगे जाएंगे थोड़ा सा इनवर्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, tan इनवर्स क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना रखो कि tan थीटा है तो उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने 1-2 जगह पहले भी कवर किया था वैसे, ठीक है। तो देखो टोटल 4 रिलेशंस बन गए हैं। अब इन 4 रिलेशन हमारे पास, इनके रिलेशंस तुम्हें याद रखने हैं चारों के चारों। अब ये क्या है, इनका यूज क्या है, तो फर्दर स्टार्ट करते हैं इनका यूज। तो देखो ये जो मैंने पहला लिखा है इसको फर्स्ट सेट मान लेता हूं, ये जो है मैंने फर्स्ट सेट लिखा है, फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज है, एंड इसको बोल देता हूं चलो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मुलेज है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि देखो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेता हूं
कि सपोज मुझे कन्वर्ट करना है, सपोज ऐसा कुछ पॉइंट लेते हैं 2, π/4, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है, कन्वर्ट टू कार्टेशियन, ठीक है। पूरा ऐसे एग्जांपल में ऐसे ले रहा हूं, जगह कम है इसलिए। कन्वर्ट टू कार्टेशियन, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 2 है, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे देखो r, थीटा है, तो r की वैल्यू 2 एंड थीटा की वैल्यू π/4, राइट। तो अगर r की वैल्यू 2 एंड थीटा की वैल्यू π/4 है, तो बस अब देखो ये वाला जो है r और थीटा दिया है, तो हमें x और y निकालना है। तो देखो यहाँ पे पहला जो सेट ऑफ फॉर्मुलेज है उसी के लिए काम कर रहा है। मतलब फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज जो है उसका क्या यूज है, तो वो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उनको कन्वर्ट करेगा कार्टेशियन में। और अगर सेकंड सेट का देखा जाए तो वहां पे क्या है कि जो कार्टेशियन है उनको कन्वर्ट करता है पोलर में। तो बेसिकली ये दो सेट ऑफ फॉर्मुलेज जो कि तुम्हें याद रखना है। पोलर टू कार्टेशियन में ये फॉर्मूला यूज करोगे और कार्टेशियन टू पोलर में ये फॉर्मूला यूज करोगे। चलो यूज करते हैं। देखो x इक्वल टू r cos थीटा, तो r कितना है 2 cos थीटा की जगह π/4, तो देखो ये बन जाएगा 2 × 1/√2 और ये वैल्यू आ जाएगी √2। हेंस x की वैल्यू आ जाएगी √2। सिमिलरली r और थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 2 × वापस से sin π/4, तो sin π/4 1/√2 होता है। और सिमिलरली वहां पे वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू √2। हेंस यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो √2, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये पोलर से हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया पोलर टू कार्टेशियन। अब अगर कार्टेशियन टू पोलर करना होगा तो देखो सपोज एग्जांपल ऐसा कुछ लेते हैं 1, √3 और 1, √3 को बोल रहे हैं कन्वर्ट टू पोलर, ऐसा कुछ दे दिया, कन्वर्ट टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू √3। तो देखो x और y की वैल्यू दी है, तो बस देखो यहाँ पे कार्टेशियन टू पोलर लिखा है, तो इनका यूज करेंगे। तो देखना ध्यान से, तो r इज इक्वल टू √x² + y², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो देखो कितना बन रहा है, r इक्वल टू √4, यानी r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, राइट। और सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू देखोगे तो थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, चलो ऐसे देखो tan थीटा, इसको भी फॉर्मूला ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इक्वल टू y कितना है √3 और x कितना है 1। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, यानी थीटा की वैल्यू π/3। तो देख सकते हो r और थीटा आ गए। हेंस इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे, 2, π/3। तो इस तरीके से हमने इस कार्टेशियन को भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया। तो अगर पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना तो ये फर्स्ट सेट, और अगर कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना तो ये सेकंड सेट, ठीक है। तो इस पे और भी एग्जांपल्स लेता हूं, क्योंकि अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हर क्वाड्रेंट में एक एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें इतना अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है, और नेक्स्ट पेज पे मैं इसको एग्जांपल्स कराऊंगा, तो इसको फटाफट लिखो। तो चलो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं बोर्ड पे। पहले तो कार्टेशियन टू पोलर या पोलर टू कार्टेशियन। तुम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम लोग देख सकते हो, एक दो एग्जांपल के बाद खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे देखो कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। तो कार्टेशियन दिए हैं और उनके से पोलर निकालना है। तो देखो मैंने ये पहले ही टफ वाला जानबूझ के लिया है। कार्टेशियन टू पोलर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा, बस उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पोलर टू कार्टेशियन बहुत सिंपल रहता है, तो उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कार्टेशियन टू पोलर, तो यहाँ पे x और y दिए रहेंगे, यानी इसका मतलब तुम्हें r की वैल्यू यूज करनी है, जो कि √x² + y² है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू y/x का। इन दोनों फॉर्मुलेस का यूज करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो, और याद रखना यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, वो ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से वैल्यू निकालो। जैसे कि देखो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू है 1/√2, y की वैल्यू है -1/√2, और ये अगर पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है। तो ये सबसे पहले लिख लिया करो, पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो देखो अब यहां से r की वैल्यू निकालेंगे, अंडर इसका स्क्वायर करो तो 1/2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर, इसको भी अगर स्क्वायर करो तो 1/2 आएगा, और ये कितना बन जाएगा √1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू 1। सिमिलरली अगर tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू देखो, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, y/x होता है tan थीटा,
तो -1/√2 अपॉन 1/√2, तो देख सकते हो 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो रहा है, हेंस यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। अब tan थीटा की वैल्यू -1 है और पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी यहां से तुम एक चीज सोच सकते हो, थीटा की वैल्यू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये 0 से 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270 और ये 270 से 360, मतलब थीटा की वैल्यू 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। तो बस देखो अभी तुम्हें तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसी के लिए यूज करना सिखाया था, ताकि वन बताओ कब होता है, tan π/4 पे। अब मुझे कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो देखो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस को अंदर भेजना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा tan 2π माइनस π/4। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें कौन से क्वाड्रेंट में है। अब तुम चलो tan 2π माइनस थीटा करके भी देख सकते हो, tan 2π माइनस थीटा tan थीटा ही आता है, तो बस यहां से वैल्यू निकालो, थीटा इज इक्वल टू ये कितना बना, देखो 8 - 1, तो थीटा इक्वल टू 7 π/4। हेंस इसका अगर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का अगर पूरा कोऑर्डिनेट चेक करते हो तो कितना आएगा, आर की वैल्यू आई हमारे पास 1 7 π/4। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हर बार यही चेक करते हुए चलना है, इसको चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं, थीटा बिलोंग्स टू 270 डिग्री से 360 डिग्री, तो यहां पे लिख देना खुद से, ठीक है, जगह बना रहा हूं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, तो 0,1/2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हाफ, ठीक है, तो r की वैल्यू निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या बन रहा है, √x², तो 0² प्लस हाफ स्क्वायर यानी 1/4, तो √1/4 यानी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। अब बस tan थीटा की वैल्यू चेक करते हैं, देखो अभी 0,1/2, तो ये पॉइंट कहां पे बन रहा है 0,1/2, तो 0,1/2 अगर देखोगे तो ये यहाँ पे कहीं बनेगा y एक्सिस पे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा ये जो लाइन है, देखो ये पॉइंट P है, ये यहाँ पे पॉइंट P बन रहा है, और इसको अगर ओरिजिन से और ज्वाइन करोगे तो उसका x एक्सिस के साथ एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और बनना भी चाहिए, देखो tan थीटा अगर निकालोगे 1/2/0, तो tan थीटा क्या बन रहा है, नॉट डिफाइंड, और ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, या फिर इसको लिख दो थीटा की वैल्यू π/2। हेंस अगर इसका कार्टेशियन लिखोगे तो हाफ π/2, तो इस तरीके से हाफ π/2 अगर चेक करोगे तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी। ये पोलर कोऑर्डिनेट, ये इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। थर्ड पार्ट में भी देखते हैं सिमिलरली। थर्ड पार्ट में क्या है, देखो -3/2 का -3/√2, सीधा निकाल रहा हूं मैं, r की वैल्यू अंडर रूट कौन सा है, देखो 9/4 प्लस ये कितना बन जाएगा 9, और ये 3 27/4, और 27 प्लस 9 करोगे तो 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, और नीचे में 4 का 2, तो देख सकते हो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली tan थीटा अगर निकालोगे तो tan थीटा देखो y/x है, तो -3√3/2 अपॉन 3/2, तो देख सकते हो यहाँ पे 3 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो -√3 बन रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू -√3। अब √3 कब होता है, tan 60 पे, यहाँ पे tan π/3 लिख दिया इस तरीके से मैंने। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब थीटा की जो वैल्यू है, थीटा का जो रेंज है वो 180 एंड 270 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में तो आ रहा है ना, 180 और 270 के बीच में, तो 180 और 270 के अगर बीच में आ रहा है तो 180 से तो बड़ा ही होगा, हेंस इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/3। देखो करके tan पाई प्लस π/3 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखोगे, चेक करो कितना बन रहा है, tan पाई प्लस π/3, तो इसकी वैल्यू अगर निकाल के देखोगे तो इस तरीके से ही आएगा, ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4π/3। ऐसे ही चेक करते चलो, वैल्यू निकालते चलो, सब वैल्यूज धीरे धीरे, यहाँ पे वैसे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, देख लेना, क्योंकि नीचे भी माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है, इसके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, माइनस माइनस ये कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस, तो देख सकते हो यहाँ पे tan पाई प्लस π/3 है, पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे बहुत गलतियां लोग क्या करते हैं कि इस तरह थीटा की वैल्यू π/3 लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। तुमने अगर सीधा आंसर लिखा 3, π/3 तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा, उसको क्वाड्रेंट चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए मैंने पाई प्लस पाई बाय 3 किया और उसी से मेरा आंसर आया 4 पाई बाय 3। और फाइनल आंसर अगर लिखोगे तो r3 है और थीटा 4 पाई बाय 3। तो इस तरीके से इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। सिमिलरली एक लास्ट पार्ट भी बचा, उसको भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये पार्ट है, देखते हैं r की वैल्यू कितनी आ रही है। फोर्थ पार्ट, r की वैल्यू आ रही है, देखो ओरिजिन निकाल रहा हूं, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए खुद से निकाल लेना। अब देखो ये कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है तो थीटा का रेंज क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में, यानी पाई बाय 2 और पाई के बीच में आना चाहिए उसका रेंज जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो बस देखते हैं, चलो tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या है, y बाय एक्स, तो देखो 1/-√3। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1/√3। बस अब इसका वैल्यू निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 का होता है, tan पाई बाय 6 पे होता है, राइट। tan 30 डिग्री पे 1/√3 वैल्यू आती है, माइनस अभी भी बाहर है, तो बस यहां से भी वैल्यू निकालते हैं। देखना tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई बाय 6। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में है, तो उसको लिखेंगे 180 से छोटा, पाई माइनस पाई बाय 6। देखो tan पाई माइनस पाई बाय 6 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan नेगेटिव आएगा, इसलिए -tan पाई बाय 6 बन जाएगा। अब बस थीटा की वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कितना आ रही है 5 पाई बाय 6, और फाइनल आंसर लिखोगे तो r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 6 है। ठीक है, तो ये है सारे एग्जांपल्स ऑन कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अभी पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो सिंपल पार्ट है, फटाफट निकालते हैं उनके भी। फर्स्ट पार्ट, r दिया है 2, थीटा दिया है -π/4, तो x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, r cos थीटा, तो देखो 2 cos ऑफ -π/4, तो ये कितना बन जाएगा 2, और cos π/4 कितना होता है, cos ऑफ -π/4 तो cos π/4 ही रहने वाला है, तो cos ऑफ -π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, राइट। और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो √2 आ जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू r sin थीटा होती है, तो ये बन जाएगा 2 sin -π/4। अब माइनस साइन से बाहर आ जाता है, ये बताया था मैंने पहले भी कि साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा बनेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर, तो -1/√2, तो ये बन जाएगा -√2। हेंस पॉइंट क्या आएगा √2, -√2। ये हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी देखते हैं फटाफट। 1, π/2 है, तो x की वैल्यू r1 cos π/2, तो cos 90 होता है 0। सिमिलरली y 1 sin π/2, तो sin 90 होता है 1, तो देखो पॉइंट क्या आ गया 0,1, तो उसका अगर 1, π/2 पोलर कोऑर्डिनेट है तो उसका कार्टेशियन 0,1। और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट भी देखते हैं फटाफट, आज का लास्ट क्वेश्चन। x की वैल्यू 1/2 मतलब r cos 7 π/3। अब थोड़ा ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए तुमको सबको, एलर्ट एंगल्स के क्वेश्चन है, तो इसको लिखो cos 2 पाई माइनस π/3, देखो लिख सकते हो 2 पाई प्लस π/3, सॉरी देखना अच्छे से, 2 पाई प्लस π/3। अब cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा ही होने वाला है, तो ये बन जाएगा हाफ cos π/3। अब cos π/3 कितना होता है cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, तो हाफ इंटू हाफ बन जाएगा 1/4। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, हाफ साइन 7 π/3। ठीक है, इसमें भी अगर चेक करोगे तो ये भी बन जाएगा हाफ साइन π/3, क्योंकि इसमें भी 2 पाई प्लस π/3 आएगा, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा √3/4। हेंस वैल्यू आएगी 1/4, √3/4। ये बन जाएगा इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर से कार्टेशियन करना बहुत सिंपल है, बस एलर्ट एंगल का खेल है, पूरा ये आना चाहिए। बस क्वेश्चन दिक्कतें कहां होती है, बस कार्टेशियन टू पोलर करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। कंसेप्ट समझो, बस पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में वो देखो, उसके हिसाब से अपने आप तुम्हें tan मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है अच्छे से। बस r तो वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पाइथागोरस थ्योरम है, √x² + y² इसका फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो बस तुम्हें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। बस वो क्वाड्रेंट अगर देख लोगे अच्छे से तो तुम्हें सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहीं पे आज खत्म कर रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तुम चाहिए तो होमवर्क में इसका जो स्टार्टिंग का जो अपना बोर्ड का जो एक्सरसाइज है उसके जस्ट पहले 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे के सारे, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा एक नया टॉपिक जो कि है साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल,
सारे रूल्स के प्रूफ्स के साथ उनके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो इनको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, जो भी आज मैंने लिखा एग्जांपल्स। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।